एक सवाल ऐसा आता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ये रात में जागने लगते हैं और दिन में सोते हैं, तो माँ बाप या फैमिली बहुत परेशान होते हैं कि रात में सोने नहीं देता, दिन भर ये कुछ सोता रहता है। तो ये इसका रीजन क्या है कि बच्चा रात में ज्यादा सोता है और दिन में जागता है, तो उसकी केयर के लिए ध्यान कैसे दिया जाए? आदमी को जॉब भी करना है अपना और भी दिन में ड्यूटीज हैं, तो वो सारी टेक केयर करनी है, तो ये बड़ा समस्या वाला काम होता है कि बच्चे को कैसे वो स्लीप पैटर्न चेंज कब होता है, किस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए। तो अक्सर आप देखेंगे जब बहुत से बच्चे, जैसे आपने बताया कि दिन के टाइम अच्छे से सोते हैं और रात में उठ के रोते हैं, बैठ जाते हैं, खेलना चाहते हैं, तो इसका जो रीजन पाया गया है कि जब मदर प्रेग्नेंट होती हैं उस समय वो अपना घर का थोड़ा बहुत काम कर रही हैं, तो वो चल रही हैं, फिर रही हैं, तो जो बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है उसके अंदर एक तरह से वो झूल रहा है। तो जब आप किसी भी बच्चे को पकड़ के झुलाएंगे और टहलेंगे तो वो बच्चा सो जाता है। तो इसलिए वो बच्चे दिन के टाइम सोते हैं क्योंकि मदर नॉर्मली चल रही है, फिर रही है। अब रात में क्या होता है कि मदर लेट जाती हैं, सो रही हैं, उस समय वो बच्चा जाग जाता है कि मेरे को पूरा दिन तो आप झुलाते रहे, अब क्यों रोक दिया। रात में मतलब वोम में उसका मूवमेंट बंद हो जाता है। नहीं, तो दिन के टाइम थोड़ी कम मूवमेंट होगी, रात को बढ़ जाती है क्योंकि अब बच्चा जाग गया। तो जब बच्चा पैदा होता है ये सिमिलर पैटर्न कंटिन्यू रहता है पहले 2 से 3 महीने, और बच्चा अक्सर रात को उठ के चाहता है कि मेरे को कुछ अटेंशन मिले। और इसको एक तरह से मैनेज करने का अच्छा तरीका है कि जिस समय दिन के टाइम बच्चा सोता है, माँ भी कोशिश करे उसी टाइम सोए, ताकि वो अपने उसके साथ उसका पैटर्न बना रहे, स्लीप साइकिल उसका भी पूरा हो जाए और रात में जाग सके। 2 या 3 महीने में अक्सर ये बच्चे समझ जाते हैं कि अब ये नई दुनिया में आ गए और ये नई दुनिया में दिन में जागना है और रात में सोना है। तो अक्सर फिर 3-4 महीने के आसपास वो बच्चा अपना लास्ट फीड लेगा 11 बजे के आसपास, और फिर 5 या 6 बजे। तो अगर रात में वो जाग रहा है तो क्या उसे झुलाना चाहिए ताकि वो रात में सो जाए? जो इस तरह का बेबी कॉट्स आते हैं या तो पालना बोलते हैं, जो रेकमेंडेड है वो तो यही है कि भले बेशक वो बेबी आप ही के कमरे में रहे, पेरेंट्स के कमरे में, बट वो अलग कॉट में होना चाहिए, ये रेकमेंडेड है।